जिगर को थाम कर ये दर्दो गम का माजरा सुनिए। हुसैन इब्ने अली की लाडली का वाकया सुनिए। बिछड़ कर बाप माँ, क्या बात है, बिछड़ कर बाप माँ फूफी से, अपने भाई बहनों से, गमों की मारी सुगरा का हुआ है हाल, क्या सुनिए। लीजिए साहब, यहां से शुरू कर रहा हूं, भरपूर तवज्जो रहे मेरी तरफ, तभी मजा आएगा पूरे वाकये का इंशाअल्लाह। मैं पेश कर रहा हूं आपकी फरमाइश पर। वो जिनके सोज़े गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं, वो जिनके सोजे गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। वो जिनके सोजे गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं। वो जिनके सोज़े गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं। वो जिनके सोजे गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। शुक्रिया। हजरात, ये मतले पर 300 रुपए का नजराना हमारे भाइयों की तरफ से आया है, बहुत बहुत शुक्रिया। पहला बंद यहां से शुरू कर रहा हूं। कैसे? गए मक्के से सूए करबला जब लाल है दर के, बहुत दिन हो गए रोते हुए, अब रोया ना जाता था। अकेले घर में इस बीमार से सोया न जाता था। क्या सोचा करती थी तन्हाई में हजरत इमाम हुसैन की बेटी सुगरा जिसका नाम है। दूसरा बंद मुलाजा फरमाइए कैसे। वो अक्सर सोचती थी, वो अक्सर सोचा है क्यों मेरा दिल डूबा जाता है। बयां, शुक्रिया, बयां हमसे तो वो सुगरा की हालत हो नहीं सकती। करे तहरीर सारा गम ये हिम्मत हो नहीं सकती। उसकी पल आंसू बहाता था ये हालत देख कर, उसकी पल आंसू बहाता था। हालत देख कर, उसकी पल आंसू बहाता था। ये देखिए
इस दूसरे बंद पर 200 रुपए का नजराना मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे भाइयों का, जिनकी फरमाइश थी उनका भी ये और 100 रुपए आए, और जो फरमाइश नहीं भी थी लेकिन मुझे नवाज रहे हैं अपनी मोहब्बतों से, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत दिन हो गए रोते हुए रोया न जाता था, अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था। अभी आपने सुना कि फरिश्तों से भी उसका रंजो गम देखा न जाता था। ये हालत देखकर उसकी पलक आंसू बहाता था। ये तो ठीक से सो भी नहीं पाती थी। क्यों? सुनिए तीसरा बंद, और इसी तरह मेरी हौसला अफजाई मुझे उम्मीद है आप लोग करते रहेंगे। तवज्जो चाहता हूं कैसे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, ये 100 रुपए भाईजान ने दिए। न सोती थी, सुनो मेरी माँ बहनों आप भी, न सोती थी बुलाया पापा ने तो कौन बोलेगा। अगर मैं सो गई दरवाजा जाकर कौन खोलेगा। कभी कहती करूं तदबीर क्या उनके बुलाने की, नहीं आती नजर तदबीर कोई पास जाने की। वुजू करके नमाज उसने पढ़ी, वुजू करके नमाज उसने पढ़ी, फिर ये दुआ मांगी। अलम सहने की हिम्मत और तस्लीम और रज़ा मांगी। कहा रो रो के या रब दूर फरमा रंज फुरकत का। नजारा तू दिखा दे इक़्रबा की प्यारी सूरत का। तू अब तक मील फरमा या खुदा उसने मकसद की पका। इस बंद पर हमारे इकरार भाई की जानिब से ये 100 रुपए से मेरी हौसला अफजाई हुई है। मैं कमेटी के मेंबर जनाब इकरार भाई का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए हर बंद पर हौसला अफजाई कर रहे हैं आप लोग। मैं 3 बंद पढ़ चुका हूँ, चौथा बंद पेश कर रहा हूँ। टोटल 7 बंद हैं इस कव्वाली में, सुगरा के खत में। चौथा बंद मुलाजा फरमाइए। और माशाल्लाह इतना प्यारा सुन रहे हैं, मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। मेरी माँ बहनें भी बहुत बड़ी तादाद में इस वाकये को सुन रही हैं। अब क्या हुआ, खत लिखने बैठी और खत में क्या क्या लिखा। ऐ मेरे बाबा हुसैन, तुम उसके काम आए हो, तुम्हें जिसने पुकारा है। मेरा रंजो अलम बाबा तुम्हें कैसे गवारा है। कहा था तुमने बाबा ठीक जब हो जाएगी बेटी, न करना फिक्र कोई तुझको हम बुलवाएंगे बेटी। बुखार अब तो नहीं मुझको, मुझे बुलवाइए बाबा। किसी को भेज दीजिए या के खुद ही आइए बाबा। तुम्हारी रात दिन बेचैन होकर राह तकती हूँ, तुम्हारी याद में रातों को रोती और तड़पती हूँ। मेरे भैया सुगरा खत में क्या लिख रही है। मेरे भैया अली अकबर से कह दो वो चले आए, उन्हें फुर्सत नहीं तो भाई कासिम आके ले जाएं। मेरी फूफी को मुझ बिन चैन कैसे आ गया बाबा, कि मेरा दुख कभी है। सकीना सकीना बताना, अगर हो काम बाकी दीन का बात बताना। मैं सब रोज जब्त कर लूंगी, मेरी मत फिक्र
फिक्र फरमाना, मैं सब रोज अब कर लूंगी, मेरी मत फिक्र फरमाना, मैं सब रोज अब कर लूंगी, मेरी मत फिक्र फरमाना, सब रोज अब कर लूंगी, मेरी मत फिक्र फरमाना। क्या बात है। लीजिए साहब, अब जो बंद मैं पढ़ने जा रहा हूं, 5वां बंद। जब आप खत लिख चुकी, कौन? हजरत इमाम हुसैन की बेटी सुगरा, और खत में थोड़ी सी जगह आखिर में बाकी रह गई, तो फिर आपने अपने से जो बड़े करबला गए थे उन सबको सलाम लिखा, और जो आपसे छोटे करबला में गए थे जैसे कि सकीना और अली असगर, अली असगर तो सिर्फ 6 माह के थे, 6 महीने के थे, माँ का दूध पीते थे, वो भी गए थे करबला, और वो भी करबला में जाकर शहीद हुए थे। हजरात, ये बंद मैं पेश कर रहा हूँ, आप लोग तवज्जो भरपूर इधर ही रखें और सुनते रहें। ये 3 बंद जो और रह गए हैं ये सुनिए, इसके बाद 2 बंद आखिर में और पेश करूंगा, वाकया पूरा हो जाएगा इंशाअल्लाह। हाँ हाँ। बड़ों को सलाम और छोटों को दुआ प्यार लिखकर खत बंद कर दिया आपने, और अपने दरवाजे पर बैठ गई खत लेकर। क्यों? इसलिए कि कोई करबला की तरफ जाने वाला मिल जाए तो मैं अपना ये खत अपने बाबा जान तक भिजवा दूं। मगर क्या हुआ? सकीना सकीना और अली असगर को मेरा प्यार है बाबा, तुम्हारी लाडली अब क्या लिखे लाचार है बाबा, जुदाई में तुम्हारी सख्त मंजिल से गुजरती हूँ, सलाम अब खिदमत आली में बाबा अर्ज करती हूँ। ये खत लिखा पढ़ा सुगरा ने दरवाजे पे जा बैठी, नहीं कासिद मिला कोई तो बेहद फूट कर रोई, परेशान हाल अफसुर्दा उधर से कुबशर आया, वो ठहरा एकदम सुगरा को जो रोता हुआ पाया, कहा क्या बात है किस वास्ते तुम आज रोती हो, बताओ तो हमें क्यों इस तरह बेचैन होती हो, कहा सुगरान घर वाले चैन की घड़ियां। क्यों भाई आवाज इतनी बढ़ाए जा रहे हो? बहुत लिमिट में रखो आवाज, सीटी ना आए। हाँ, बहुत आवाज है, कम कर दो थोड़ी सी, चलेगा। अकेले घर में हमने चैन की घड़ी। लीजिए सामईन, ये बंद बड़ा खास बंद है इस वाक़े का, और इसके बाद एक आखिरी बंद रह जाएगा, उसको भी सुनाऊंगा इंशाल्लाह। मैं पूरा वाक़या सुना रहा हूँ, एक भी शेर मैंने मिस नहीं किया, मैंने छोड़ा नहीं, पूरा वाक़या जितना शौक साहब ने लिखा है। आप चाहें तो कैसेट में सुन लें, यूट्यूब पर सुन लें, कैसेट का तो अब ज़माना ही नहीं, ना VCD ना DVD, किसी का ज़माना नहीं, ये डिजिटल दौर है, ये यूट्यूब का ज़माना है, फेसबुक का ज़माना है, इंस्टाग्राम का ज़माना है। आजकल म्यूज़िक सारी कंपनियों ने यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है, आप लोग घर बैठे जो चाहें वो कव्वाली, मेरी हज़ारों कव्वालियाँ हैं मेरी, घर बैठे यूट्यूब से सुन सकते हैं फरमाइश करके। ये बहुत आसान तरीका आजकल है। तो देखिए साहब, तुम्हारे वास्ते बेटे को मैं कुर्बान कर दूंगा, मोहम्मद के घराने पर निछावर जान कर दूंगा।
ये कौन कहता है? जब सुगरा खत लेकर अपने दरवाजे पर बैठी थी, बहुत देर हो गई, कोई आपके दरवाजे के सामने से नहीं गुजरा। हाँ, कुछ देर के बाद बड़ी जल्दी जल्दी में एक शख्स गुजरा, मगर सुगरा को रोता हुआ देखकर वो रुक गया आपके दरवाजे के सामने और पूछने लगा, ए इमाम हुसैन की बेटी, ए बीबी फातिमा की पोती, क्या बात है, क्यों रो रही हो? आपने अपने दिल का सारा माजरा, सारा हाल बताया, मैं क्यों रो रही हूँ, किस लिए रो रही हूँ। वो कहने लगा कि ए सुगरा, हालांकि मेरा बेटा भी बहुत ज्यादा बीमार है, मैं तो उसकी दवा लेने के लिए हकीम के पास जा रहा था, मगर तुम्हारा रोना मुझसे नहीं देखा जा रहा है। लाओ ये खत मुझे दे दो, मैं ये खत तुम्हारे वालिद तक करबला में जरूर पहुंचा दूंगा। मगर आप मना फरमाती हैं, नहीं अभी नहीं, पहले अपने बच्चे की दवा लेकर घर दे आओ, अपनी ऊंटनी साथ में ले आना और रास्ते में खाने पीने का सामान भी साथ लाना, फिर ये मेरा खत करबला ले जाना मेरे वालिद के पास, क्योंकि बड़ा लंबा सफर है मक्के से करबला तक का। सुभान अल्लाह। सुनिएगा कैसे। कहा सुगरा ने अल्लाह गम गुसारी का सिला बख्शे, हजारी उम्र हो बच्चे की रब उसको शिफा बख्शे। खुदारा अपने बच्चे की दवा दे आओ तुम पहले, नबी पाक का है वास्ता घर जाओ तुम पहले। मेरे मोहसिन तुम्हारा दुख गवारा कर नहीं सकती, अदा में शुक्रिया बाबा तुम्हारा कर नहीं सकती। गया वो शख्स घर अपने दबा दे आया बच्चे को, वो अपनी ऊंटनी सामान भी ले आया रस्ते को। लिया सुगरा से खत कूफे की जानिब कूच फरमाया, चला दिन रात तेजी से वो एक दिन करबला पहुंचा। करबला पहुंच गया वो कासिद, मगर जब वो करबला में पहुंचा सुगरा का खत लेकर, तो जानते हो, शुक्रिया, ये 100 रुपए आपकी जानिब से मिले हैं। जब कासिद करबला में पहुंचा था तो फिर मैं ये भी बता दूं कि हजरत इमाम हुसैन के साथ करबला में कितने मर्द गए थे? टोटल 72। कासिद पहुंचा तो बाकी कितने थे? सिर्फ 2। शहीद कितने हो गए थे? 70। बाकी कौन कौन था? खुद इमाम हुसैन और उनका बेटा ज़ैनुल आबिदीन, जो करबला से वापस बचकर आए थे, क्योंकि आप बीमार थे इसलिए आप करबला से बचकर आए। इमाम हुसैन करबला में शहीद हो गए और उन्हीं से फिर सैयदों की नस्ल आगे चली और ये सिलसिला आज तक चल रहा है। सुभान अल्लाह। हजरत आबिद बीमार इमाम सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन से नबी का ये कुनबा आगे बढ़ा, अली का ये खानदान आगे बढ़ा। कैसे? कोई दम दे नहीं सकता जो तुम्हें कल को जिगर का काम कर बैठे। लीजिए सामीन, आखिरी बंद सुना रहा हूँ। जनाब हाजी शौक वजीर गंजवी मरहूम, जो मेरे लिए अच्छे अच्छे वाक़यात लिखते थे
15 साल पहले उनका इंतकाल हो चुका है। शौक साहब बहुत अच्छे हिंदुस्तान में वाकया लिखने वाले एक ऐसे शायर थे जिन्होंने मेरे लिए सैकड़ों वाकयात लिखे, और मैंने जब उसको टी सीरीज कैसेट कंपनी से, जो दुनिया की नंबर 1 म्यूजिक कंपनी है, उससे पढ़े ये वाकये तो आप लोगों ने बहुत पसंद किए, क्योंकि इन कलामों में जान है। ये दीन इस्लाम के सच्चे वाकयात हैं जो मैं सुनाता हूँ महफिलों में। बहरहाल ये 100 रुपये एक साहब ने इस बंद पर मुझे दिए, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आखिरी बंद पेश कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप इस बंद को भी तवज्जो के साथ समाप्त फरमाएंगे। कैसे? हजरत इमाम हुसैन खत खोलकर पढ़ना शुरू करते हैं। बातें जो सुनी सुगरा के खत में लिखी हुई, तो आप गमज़दा हो गए, सब्र किया और वो खत खेमे के अंदर बढ़ा दिया पढ़कर। जब वो खत खेमे के अंदर पहुंचा तो फिर खेमे में एक अजीब सा मंजर था। वहां सकीना भी थी, वहां कुबरा भी थी, वहां शहरबानो भी थी, वहां ज़ैनब भी थी, इमाम हुसैन की बहन। इमाम हुसैन की जो बहन थी ज़ैनब, उनके 2 बेटे भी औन और मोहम्मद करबला के मैदान में शहीद हुए हैं। मैंने कहा ना कि जो आपके साथ 72 आए थे, उनमें से इमाम हुसैन जब शहीद हुए तो 71 लोग शहीद हुए, औरतें, बच्चे, और सिर्फ आबिदे बीमार बचकर आए हैं, और उनके अलावा कोई नहीं। वो मुहर्रम की 10 तारीख, यौम आशूरा, नबी का नवासाए, हमारे और आप सबके नाना के दीन को बचाने के लिए करबला में कुर्बान हो गया। ऐसी कुर्बानी, ऐसी शहादत पेश की कि जो रहती दुनिया तक शायद ऐसी शहादत ना पेश कर सके कोई भी। इसीलिए तो शौक साहब कहते हैं क्या, यानी इमाम हुसैन ने कहा, शबीर ने कासिद से कासिम है ना कुबर है, ना अब अब्बास बाकी है, ना मुस्लिम है ना असगर है। हमारे साथ जो आए थे सब जन्नत में जा पहुंचे, शहादत पाई सबने सब बख्शवाएंगे। किया कासिद को रुखसत आप पहुंचे सरकटा, कि उनका सब खुदाई